रखनी है याद, जीवन में लाने सच्चा स्वाद हमें तीन बात रखनी है याद। उठते ही 8 घंटों का उपवास, उठते ही 8 घंटों का उपवास, जिससे देह के दोष होंगे साफ, हमें तीन बात रखनी है याद। ग्रीन जूस लेकर करेंगे ब्रेकफास्ट, ग्रीन जूस लेकर करेंगे ब्रेकफास्ट, जिससे पाचन तंत्र होगा साफ, हमें तीन बात रखनी। करेंगे दूध मांसाहार का त्याग, करेंगे दूध मांसाहार का त्याग, करेंगे फास्ट फूड का भी त्याग, हमें तीन बात रखनी। भोजन अमृत आहार का स्वाद, भोजन अमृत आहार का स्वाद, यही है सच्चा प्रभु का प्रसाद, हमें तीन बात रखनी है याद, हमें तीन बात रखनी है याद, जीवन में लाने सच्चा स्वाद, हमें तीन बात रखनी है याद, हमें तीन बात रखनी है याद। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि हम जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्था एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है। और आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में हमारे साथ मुंबई से जाने माने आहार विशेषज्ञ प्रदीप शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। देखिए, आजकल घर घर बीमारियां बढ़ती जा रही है। हमें पता है कि हमारा आहार जो है आजकल गलत हो रहा है, हम जानते भी है, लेकिन फिर भी उसके प्रति इतना जागरूक नहीं है। तो जन जन में आहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रदीप शाह जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। न्यू डाइट सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसे हमें कैसे अपनाना चाहिए। और बहुत ही सरल है। हमारे खान पान को अगर हम सुधार लेते हैं तो हम बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो आप न्यू डाइट सिस्टम के प्रमोटर है और पैसे से आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मुंबई में रहते हैं, हमारे साथ पहले भी कई बार जुड़ चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से एक एक बात को क्लियर करते हुए आज हम समझेंगे न्यू डाइट सिस्टम के बारे में।
तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रदीप जी का हम वेलकम स्वागत करेंगे। प्रदीप शाह सर का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सर। आज हमारे साथ राजू भाई डांगे जुड़ नहीं पाए हैं, वो अभी सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो उनका मैसेज आया था, मैं सुबह सुबह ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो उनके तरफ से भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आनंद जी, और आज सभी जो साधक जुड़े हुए हैं सभी का धन्यवाद। नागपुर से, अमरावती और सूरत से, जहां आज हीट वेव चल रही है और उस गर्मी में भी आप सुबह उठ के यहाँ तरोताजा होके आए हैं, बिल्कुल। तो बस यही कुछ समझेंगे कुदरत का कानून क्या है और क्या है प्रकृति का विज्ञान। अगर वो हम समझते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। प्राकृतिक तरीके से 84 लाख जीवों की उत्पत्ति कुदरत ने की है, तो संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है सभी जीवों के लिए, जन्म से लेकर अंत तक। तो वो क्या व्यवस्था है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य, वो ही सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। तो क्या कारण है, क्या निवारण है, और प्रैक्टिकली हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो प्रोग्राम बहुत लंबे चलते हैं, अभी जितने सेशंस हो सकते हैं उतने हम करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहना आसान है लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है, तो उसको अगर उसकी गहराई से नहीं समझेंगे तो अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर, कल्याणम योग केंद्र सूरत, संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग अमरावती, आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया है, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। और न्यू डाइट सिस्टम क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वो प्रकृति का विज्ञान है, सुपर साइंस ऑफ ऑल माइटी नेचर, उसका जो अद्भुत विज्ञान है, अगर वो हम समझेंगे और हमारी डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो जो बीमारी है वो चली जाएगी और खोया हुआ स्वास्थ्य जो है वापस आएगा और हम तरोताजा हो जाएंगे। हो सकता है कि हम 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो हमारी ताजगी स्फूर्ति थी, वो खोई हुई ताजगी भी हम फिर से पा सकते हैं। जैसा खाओगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन, यू आर वॉट यू ईट, बॉडी एंड माइंड। तो हम जो खान पान करते हैं वो हमारे शरीर पे और मन पे दोनों पे असर करती है। तो सही खान पान क्या है वो प्रकृति के विज्ञान के अनुसार हम समझेंगे। अभी तक हमने परंपराओं से समझा था, हमारी धार्मिक मान्यताओं से समझा था, मॉडर्न साइंस से समझा था। अब प्रकृति का विज्ञान क्या कहता है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक भोजन और शुभ सोच के और कर्म से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये हमें समझना है कि अगर हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे, प्राकृतिक भोजन लेंगे, हमारी सोच और हमारे कर्म शुभ कर देंगे तो सब अपने आप से अच्छा हो जाएगा। समय की जो भी मर्यादाएं हैं उसमें मुझे जो है कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, ज्ञान देना है, आपके डाउट्स चेंज करने हैं और आपकी मान्यताएं जो सालों साल से है उसमें बदलाव लाना है। तो ये सब होगा तो ही मान्यता बदलेगी, खाली कहने से सुनने से नहीं होती है। आपके डाउट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे और ऐसे इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी देना पड़ेगा। तो जुड़े रहिएगा और आपके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर बिल्कुल आपको मिलेंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। तो मैं उस ईश्वरीय व्यवस्था की बात करता हूं जो सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, शाश्वत है। अगर उस ईश्वरीय व्यवस्था के साथ हम जुड़ेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी ये मनुष्य शरीर देखिए, एक साथ अनेक अनेक घटनाएं हो रही है। नाक से आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, फिर अपने लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहे हैं, और शरीर के एक एक अंग भिन्न भिन्न काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बोलने में भी सिर्फ यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ सोच है, सोच आती है, वो सिग्नल जो है मेरे वोकल कॉर्ड में जाते हैं, वहां से कुछ वाइब्रेशन होते हैं और वो आप तक पहुंचते हैं। वही वाइब्रेशन आपके पास आते हैं, आपके कान सुनते हैं, उसको डिकोड करके फिर अपने आपके दिमाग में जाते हैं और वैसे कुछ चित्र या इंफॉर्मेशन खड़ी करती है। इस सभी चीज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारे अंगों की और अपने छोटे सेल्यूलर लेवल पे बहुत सारा काम होता है। ये अपने आप से होता है, हमें कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन अपने आप से हो रहा है। और ऐसी अनेक चीज हो रही है एक साथ, तब जाके ये सब काम हो रहा है। और हमारे ज्ञान में ये कुछ भी नहीं अपने आप से हो रहा है। तो इतनी अद्भुत व्यवस्था हमको मिली है, तो उसी के लिए हम उस परमात्मा, उसको परम शक्ति को हम जो है धन्यवाद देते हैं। अभी ये जो शरीर हमको मिला है, उसमें सबसे श्रेष्ठ चीज मनुष्य में क्या है कि उसको सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी है। 50 मिलियन, 50 बिलियन न्यूरॉन्स है। मीन्स 50 के पीछे 9 जीरो लगाएंगे उतने न्यूरॉन्स है। और वही जो दिमाग में है न्यूरॉन्स, उसकी जो सर्किट बनती है वो वैसी हमारी सोच, हमारी मेमोरी बनती है। तो इतनी अद्भुत हमने इतने सारे न्यूरॉन्स कुदरत ने दिए हैं, जिसका सदुपयोग होना चाहिए। और सिर्फ यहाँ बात अटकती नहीं है, हमारे शरीर में 50 बिलियन न्यूरॉन्स तो दिए ही है, साथ में 60 ट्रिलियन सेल्स दिए। 60 ट्रिलियन सेल्स का मतलब 60 के बाद में 12 जीरो लगाओ तो 60 ट्रिलियन सेल्स दिए। इतनी अद्भुत फौज हमें दी है कुदरत ने, और इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन इसको सदुपयोग करने के लिए करना क्या है कि कुदरत के कानून को समझना है और उसको समर्पित हो जाना है, उसके नियम के अनुसार जीने की कोशिश करना है। तो वो जो है उसके नियम से हम जुड़ेंगे तो उसमें से जो भी हमें मिलना है वो श्रेष्ठ मिलेगा। और वो जो परम स्वास्थ्य, परम सुख, परम आनंद जो हम पाना चाहते हैं, उसके दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये चित्र है पूरे विश्व का है। यहाँ पे जो है छोटा बच्चा है, बच्ची है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, कोई साधु संत महात्मा मौलवी है, कोई यूरोपियन हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई इंडियन हो सकता है, कोई वेजिटेरियन हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, कोई जैन हो सकता है। सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है। अनेक भिन्न, किसी की धार्मिक मान्यताएं अलग है, इसकी धार्मिक मान्यताएं अलग है, सब भिन्नता है, सब कुछ है। कोई ऐसे देश है जो बहुत ही साइंटिफिक है, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जहाँ साइंस ने बहुत प्रगति की है, जापान है। कोई ऐसे देश है जो बैकवर्ड है, अफ्रीका जैसे देश है। कोई ऐसे देश है जहाँ पे की आध्यात्मिक देश कहे जाते हैं, जैसे इंडिया अगर आप मानते हैं तो। ऐसे सभी देश हैं जहाँ प्राकृतिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। कहाँ पे एकदम ठंडी है, कहाँ पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बरसात है,
तो कहीं पे बरसात नहीं है। सब कुछ है यहाँ पे, इतनी भिन्नता है, सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद एक चीज सभी में कॉमन है, बहुत ही एडवांस कंट्री हो, बैकवर्ड कंट्री हो या आध्यात्मिक कंट्री हो, ये सभी बीमार है। सबसे ज्यादा साइंटिफिकली डेवलप्ड कंट्री जो है अमेरिका, वो वहां भी बीमारियां हैं, बहुत मात्रा में बीमारियां हैं। भारत में भी बीमारियां हैं, या अन्य कोई भी देश ले लो, कोई भी मान्यताएं ले लो, सभी बीमार है। ऐसा क्यों कि सभी बीमार हैं? क्या कारण है? क्या गलतियां हमने की है कि पूरा विश्व बीमार है? कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो है एक रिपोर्ट है, ये इंदौर की है। वहां पे बोरा समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज है और जैन समाज है। भिन्नता है, डाइट में, लाइफस्टाइल में, खान पान में, सब में फर्क है, लेकिन सभी बीमार है। कम ज्यादा हो सकते लेकिन सभी बीमार है। उम्र के हिसाब से भी देख लीजिए, बीमारियां छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी में बीमारियां हैं। और बीमारियों का स्वरूप देखिए, सभी में सभी प्रकार की बीमारियां हैं। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां तो है। हम चाहे कुछ भी मान ले कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, साइंटिफिक है, ये है वो है, वेजिटेरियन के फायदे ये है, नॉन वेज के फायदे ये है, या इसके ये वो जो भी समझते हैं, लेकिन वेजिटेरियन भी बीमार है, नॉन वेजिटेरियन भी बीमार है, या जैन हो तो वो भी बीमार है। डाइट और लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन बीमारियां तो एक समान है। ऐसा क्यों? अभी ये हमारी सभी सेलिब्रिटीज है, आप सभी को जानते हैं, सभी सेलिब्रिटी है। कोई पॉलिटिशियंस भी है, कोई पॉलिटिशियंस कम फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। सभी आज हमारे बीच में नहीं है। वो शशि कपूर हो, प्राण हो, राजेश खन्ना हो, देवानंद हो, विनोद खन्ना हो, जयललिता हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हो हमारे प्रधानमंत्री थे, राकेश झुनझुनवाला हो, अंबानी जी हो, जयललिता जी हो, जेटली जी हो, हमारे एटीएस के चीफ बम्बई के हिमांशु रॉय हो, या मोहम्मद अली हो, सभी रेप्यूटेड थे अपनी अपनी फील्ड में, प्रसिद्ध थे। सब कुछ था उनके पास, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो उनके पास नहीं था। पैसे थे, रिसोर्सेस था, नेम था, फेम था। विश्व के कोई भी कोने में जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते थे और करवाई भी होंगी, लेकिन सभी यहाँ हमारे बीच में नहीं है और सभी जो है बीमार होके गए। तो हमें ये सब समझ ही लेना चाहिए कि आपके पास कितने भी धन संपत्ति हो, रिसोर्सेज हो, अगर आप बीमार होते हो तो स्वस्थ होना स्वाभाविक नहीं है। और दूसरा जो है, ऐसे भी हम सबको जाना तो है, लेकिन हमको यहाँ से स्वस्थ जाना है, हंसते हंसते जाना है, बाय बाय टाटा कह के जाना है, बेहोशी में नहीं जाना है। तो ये सब चीज हमें समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज जो सब कुछ था वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए बीमारियों से। तो हमें जागने का अवसर है कि जागना चाहिए कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम स्वस्थ जिए और स्वस्थ यहाँ से अपना शरीर लौटा के जाए, हंसते हंसते जाए। अभी बीमारियों के कारण क्या है? आज तक आपने जो भी सुना है, वात पित्त कफ सुना है। वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, जर्म्स के कारण, यही हमने सुना है। लेकिन फिर हमें ये सोचना चाहिए कि वात पित्त कफ क्यों होता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, ये जर्म्स हमारे शरीर में क्यों आए? क्या कारण था कि ये सब हमारे शरीर में आए? वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, लेकिन क्यों हुआ? वायरस आ गया, बैक्टीरिया आया, जर्म्स आए। आज हमें तो पता है कोविड के टाइम में
वायरस ने तो पूरे विश्व को बंदी बना दिया था। दिखता कुछ भी नहीं है, अज्ञात है, लेकिन पूरे विश्व को बंदी बना दिया। हो सकता है कि आगे फिर से आए, बार बार आए, तो क्या करेंगे, फिर से हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमें कुदरत के कानून को समझना है, अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है, और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने की जो व्यवस्था कुदरत की है उसे समझना है और अप्लाई करना है, और अपने जीवन में चमत्कार देखना है। अभी चार प्रकार के लोग होते हैं। एक रोगी है, एक निरोगी है, एक भोगी है, और एक योगी है। आप अगर कोई रोगी को मिलने जाते हो, निरोगी को मिलने जाते हो, भोगी को या योगी को अगर मिलने जाते हो, तो क्या लेके जाओगे उसमें से, मुझे बताइए। ये चीज आपके सामने है, ये सभी ऑप्शंस है आपके सामने। एक रोगी को के पास अगर आप जाते हो, तो क्या नारियल पानी लेके जाओगे, फल लेके जाओगे, जूसेस लेके जाओगे, या फिर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स है, चीज है, पनीर है, और नॉन वेज आइटम्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, पेस्ट्रीज है, आइसक्रीम है, क्या लेके जाओगे आप? सोचिए, अपने आप से सोचिए। यहाँ भी चैट बॉक्स में लिखेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके अंदर से क्या आवाज आती है, क्या लेके जाना, और ये आप क्या लेके जाते हो। तो आपका अंदर से आवाज आएगा, हाँ, जो लेफ्ट साइड में बताया है, या तो नारियल पानी लेके जाएंगे, कुछ फ्रूट्स लेके जाएंगे, या जूसेस लेके जाएंगे। अभी कोई निरोगी व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, तो भी यही लेके जाएंगे। नारियल पानी है, फ्रूट्स है, जूसेस है, यही लेके जाएंगे। कोई योगी के पास जाते हो, ऐसे तो योगी कुछ लेते नहीं है, फिर भी लेके जाओगे तो वही ऑप्शन आपके पास है। एक भोगी के पास लेके जाओगे तो क्या लेके जाओगे? तो राइट साइड के ऑप्शन है, हो सकता है आप वो लेके जाओगे। चाय कॉफी पियेंगे, साथ में शराब पियेंगे, कुछ नशीली चीजें लेंगे, जंक फूड खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, यही ऑप्शंस है। तो हमें समझना है कि आज जो है, भोग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी फूड इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, इतनी ट्रांसपोर्ट जो टूरिज्म बढ़ चुका है, फैशन इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, नशे की इंडस्ट्री बढ़ चुकी है, अय्याशी की इंडस्ट्री बढ़ चुकी है। ये सभी भोग इंडस्ट्री में आते हैं, और जो भोगी होगा वो रोगी होगा, और जो रोगी होगा वो दुखी होगा। तो आज जो हमारी पूरी व्यवस्था है, भोग, रोग और दुख से बनी हुई है। निरोगी और स्वस्थ बहुत कम है, और इसी पे ही हमारी इकोनॉमी चल रही है। भोग की इंडस्ट्री पे इकोनॉमी चल रही है, रोग की इंडस्ट्री पे इकोनॉमी चल रही है, दुख पे पूरी इकोनॉमी चल रही है, सुख पे तो कोई इकोनॉमी ही नहीं है। तो जब तक भोग, रोग और दुख पे इंडस्ट्री चलती है, तब तक ये पनपेगी। जो दिख और जो है इंडस्ट्री, वही बिकेगा। और आपको भोग में डुबोए रखने के लिए, रोग में डुबोए रखने के लिए, दुख में डुबोए के रखने के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। इनमें से बाहर आने के रास्ते बहुत कम है। तो यहां से हमें प्रकृति का विज्ञान समझना है, और वो समझेंगे तो हम हमारे भोग से बाहर आ सकते हैं, रोग से बाहर आ सकते हैं, दुखों से बाहर आ सकते हैं। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डायबिटीज हो, बीपी हो, हार्ट हो, ओबेसिटी हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर आपको दवाई तो देता ही है। अगर डॉक्टर को आप पूछे क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो डॉक्टर क्या छोड़ने को आपको कहता है? बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर आपको यही बोलता है कि शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, गुटखा छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, नशीली चीजें छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, शक्कर छोड़ो, सॉल्ट छोड़ो।
नमक छोड़ो, स्पाइसी आइटम छोड़ो, घी छोड़ो, बटर छोड़ो, तली हुई चीज छोड़ो, दूध, दही, कॉफी छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, जंक फूड छोड़ो, प्रोसेस फूड, ये सभी चीज आपको डॉक्टर कहते हैं। क्या लगता है ये बोल डॉक्टर बताते हैं कि नहीं हमें? यही छोड़ने को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर कब कहते हैं? वो भी जब आप पूछोगे तब। ज्यादातर डॉक्टर इसमें हमें कोई सजेशन नहीं देते हैं। आपकी जो भी लाइफस्टाइल है वो खाओ, हमारी दवाई ले लो, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर आप पूछोगे तो ये आपको बिल्कुल डॉक्टर कहते हैं, डायबिटीज है तो ये छोड़ो, बीपी है तो ये छोड़ो, हार्ट के प्रॉब्लम है तो ये छोड़ो, सर्दी कॉफी खांसी है तो ये छोड़ो, वैसे वैसे कुछ ना कुछ आपको छोड़ने के लिए कहते हैं। जो चीज आपको डॉक्टर जो बाद में कहते हैं वो आज क्यों नहीं छोड़ सकते, आज उसकी मात्रा कम क्यों नहीं कहते हैं, तो स्वस्थ रहने का सीक्रेट अपने आप से खुल जाता है। कुदरत ने ऐसी कोई भी चीज आपके लिए नहीं बनाई। ना तो कुदरत ने आपके लिए शराब बनाई, सिगरेट बनाई, गुटखा बनाया, तंबाकू बनाया, तंबाकू बनाया या नशीली चीजें बनाई। और जितनी भी चीज मैंने लिखी है वो हमारी मनुष्य सर्जित है। ये सब व्यवस्था हमारे मनुष्य सर्जित है। कुदरत की ये व्यवस्था में कुछ भी नहीं था और हमने ये बना बना के इस पे ही हमारा जीवन ढाल दिया है और यही हमारा खान पान बना है और यही कारण है और यही निवारण है। बहुत मैं शॉर्ट में मैंने आपको बताया दिया, लेकिन और भी विस्तार में जाके समझने की जरूर है, तो आपको समझना ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या हम हैव वी मिजरेबली फेल्ड इन फूड साइंस? स्वास्थ्य विज्ञान में क्या हम निष्फल गए हैं? परंपरा के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे, या विज्ञान के नाम पे? और विज्ञान जो है हमारा पूर्व का विज्ञान हो सकता है या आधुनिक विज्ञान हो, कहीं से भी हमको राइट डायरेक्शन नहीं मिले हैं। ये तो हमारी परंपरा है इसलिए हम खा रहे हैं। हमारे शास्त्र में ये लिखा है, मॉडर्न साइंस ये कहता है, या हमारे आयुर्वेद में ये कहा था, या इसमें वो कहा गया था, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारी उस पर ट्रस्ट है, फेथ है। लेकिन रिजल्ट कहाँ है? ना तो मॉडर्न साइंस ने आपको रिजल्ट दिया है, ना तो आपकी परंपरा ने दिया है, ना तो आपके शास्त्र में से जो आपने समझा है उसमें से मिला है। मैं आपको यहाँ बता दूं, शास्त्र गलत है ऐसा कहने की मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। शास्त्र संपूर्ण सत्य है, लेकिन उसका अर्थघटन कमजोर है, विकृत है, वो हमारे सामने आया है। मॉडर्न साइंस में भी ये सत्य है लेकिन दबा हुआ है, क्योंकि मैंने जो आपको बताई है, भोग की इंडस्ट्री, रोग की इंडस्ट्री और दुख की इंडस्ट्री को पनपना है, तो कोई भी साइंस जो है इसको कोई प्रमोट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें सही प्रकृति का विज्ञान समझ के अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। अभी डिजीज प्रिवेंशन इज डिजीज क्योर, हमने बीमारियों से बचे वही हमारा क्योर है। पहले तो ये समझ, जितने भी यहाँ स्वस्थ है हमें बीमार नहीं होना है, तो आज से जाग जाओ। और जो बीमार है वो आज से चेंज करेंगे तो देखेंगे कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने से, डाइट में चेंज करने से आपकी जो बीमारियां हैं अभी धीरे धीरे कम हो रही है, दवाइयां कम हो रही है और आपकी ताजगी स्फूर्ति बढ़ती जा रही है। हो सकता है आप जो है 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल, 5, 10 साल, 10 साल, 20 साल के पहले की जैसे ताजगी स्फूर्ति अनुभव कर सकते हैं। आज की तारीख में पैसा सबसे बड़ा हो चुका है। द होल थिंग इज दैट, सबसे बड़ा रुपया, पैसा जो है परमेश्वर से बड़ा हो गया है। 24 घंटे में उस परम शक्ति का हमने कितनी बार स्मरण किया है? और पैसे के लिए कितना स्मरण है? हमारी जितनी भी भाग दौड़ है पूरी जिंदगी में, आप देख लीजिए पैसे के पीछे कितने दौड़े हैं, और उस परम शक्ति का परम ज्ञान लेने के लिए हमने कितना समय डाला है। कोई कंपैरिजन नहीं, नेग्लिजिबल परसेंटेज भी नहीं होता है। हार्डली 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ये भी पूरे समर्पण के साथ तो बिल्कुल वो भी नहीं हो रहा है। और संपत्ति के लिए हम स्वास्थ्य खोने को तैयार है, संपत्ति पाने के लिए हम सब कुछ करने, जो खान पान है जो चाहिए वो खाने को तैयार है। जहां जाओगे जो मिलेगा वो करना है, सबको खुश करने के लिए हम गलत खान पान के लिए भी तैयार है। और स्वाद के लिए हम स्वास्थ्य पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। स्वाद मिलता है तो हमको स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी कर देते हैं। स्वादिष्ट खाना मिला बस इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो हमको कोई लेन देन नहीं है।
कल की कल देखा जाएगा, आज तो मजा करो। यही हमारी कुछ साइकोलॉजी है और इसी के कारण भी हम बीमार हैं। अभी छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी को फिट और फाइन रहने की जरूरत है। छोटे बच्चे को भी अपना फ्यूचर बनाना है, पढ़ना है, लिखना है, खेलना है। युवाओं को भी पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, एडवेंचर करना है, करियर बनाना है, आगे से आगे बढ़ना है। उम्र हो गई है, अभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, बच्चे अपनी यात्रा में आगे चले गए, फिर से हम दो हो गए, हमको हमारी देखभाल करनी है, तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। 50 साल के बाद में आपका सर्कल वर्तुल पूरा होता है, बच्चे अपनी यात्रा पे चले जाते हैं, वो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए या अपने करियर के लिए या जो भी होता है, वो माइग्रेट हो जाते हैं, आप फिर से दो हो गए। अभी कौन किसको सपोर्ट करेगा? स्वस्थ होगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या औरों को हम सपोर्ट करेंगे, और वरना जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्वस्थ रहना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। पहले जॉइंट फैमिली थी, गांव में रहते थे, समाज में रहते थे, तो हर कोई एक दूसरे की टेक केयर करते थे। आज वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें जिंदगी के अंतिम सांस तक एसेट बन के रहना है, लायबिलिटी नहीं बनना है। क्योंकि लायबिलिटी एक बोझ है और कोई भी ये बोझ लेने को तैयार नहीं है। तो फिर से कहता हूं, हमें जिंदगी के अंतिम सांस तक एसेट बन के रहना है। अभी मैंने जो ये प्रश्न पूछा था वो फिर से दोहराता हूँ। नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या जैन हो, तीनों की डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। हो सकता है तो तीनों एक टेबल पे बैठ के खाएंगे भी नहीं, हो सकता है, या शेयर नहीं कर सकते। डाइट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन बीमारियां एक समान है। सभी को एक समान बीमारी है, कोई फर्क नहीं है। वो नॉन वेजिटेरियन ये नहीं कह सकता कि भैया हमारे में ये बीमारी नहीं है, वेजिटेरियन ये नहीं कह सकता, या जैन नहीं कह सकता। सभी की बीमारियां एक समान है और इंटेंसिटी भी वही है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में बीमारियां कम है, सभी समाज में बीमारियां उतनी ही है, शायद एक कंपटीशन लगी है। तो ये बहुत ही गहरा चिंतन मनन का विषय है। हमारा समाज इतना बीमार क्यों? हम क्यों? हमारे कहाँ हम चूके हैं? अभी किसे हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे, वो देख लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति उसे कहेंगे जो सुबह उठा और रात को सोए ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ है। थकान वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो आप स्वस्थ हैं। आप आपकी ये जो है ना, चेकिंग करते रहिएगा साथ में। सुबह उठे, समय चला गया, भूख लगी है, लेकिन भूख अगर आपको परेशान करती है तो आप बीमार हैं। भूख लगी है और आप भूख से परेशान नहीं होते हो तो आप स्वस्थ हो। आपका मल विसर्जन आसानी से होना चाहिए। आज की तारीख में आपके जितने भी मल विसर्जन टॉयलेट्स है वहां पे जाओ तो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक हर कोई जाके बैठता है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता है और फिर वो मोबाइल देखते बैठता है। जो काम के लिए गया है नीचे से निकालना, वो तो निकलता नहीं है, जोर लगाता है फिर भी निकलता नहीं है, और ऊपर से सिर्फ पसीना निकलता है। तो ये जो मल विसर्जन आसानी से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, आज बहुत कॉमन है। और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। तो आप कॉन्स्टिपेटेड है तो आप बीमार है, और आगे और बड़ी बड़ी बीमारियों में जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं। पेट बाहर तो बीमारी अंदर। आज ज्यादातर स्त्री हो या पुरुष हो, एक उम्र के बाद में सबके पेट बाहर होते हैं। स्त्री के पेट, अगर डिलीवरी है पेट बाहर है तो गुड न्यूज है, लेकिन बाद में अगर पेट बाहर होते हैं पुरुष के, ज्यादातर तो दिखते ही हैं, तो वो अच्छे सिम्टम्स नहीं है। पेट बाहर तो बीमारी अंदर, ये हमें समझना है। गाढ़ निंद्रा आनी चाहिए। गाढ़ निंद्रा का मतलब है मैं और मेरा हम भूल जाते हैं। लेकिन आज हम सभी स्लीप डिप्राइव्ड हैं, अनिद्रा के रोगी हैं। किसी को नशा लेना पड़ता है, किसी को दवाइयां लेनी पड़ती है, तब जाके नींद आती है। और सुबह उठेंगे, अगर आपको गाढ़ निंद्रा आई तो आप सुबह ताजगी स्फूर्ति से जागेंगे।
लेकिन आज बड़ी मुसीबत से हम जगते हैं और थके हुए जगते हैं। इसका मतलब है हमको अच्छी नींद नहीं आई है। आपके मल मूत्र और पसीने में अगर बास आती है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है तो आप इंडियन टॉयलेट में बैठ के देखिए। अगर आप इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकते हैं तो आप में कुछ तो भी स्टिफनेस आ गई है। आपका बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। मैं तलिए का हो, पेट का हो या सर का हो, बॉडी टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए और पेनलेस बॉडी होनी चाहिए। आज आप बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे कमर में दुख रहा है या घुटनों में दुख रहा है या एडियो में दुख रहा है या सर दुख रहा है या कुछ भी बॉडी पेन है तो आप स्वस्थ नहीं है। तो ये जो मैंने आपको जो एक डेफिनेशन ऑफ हेल्दी पर्सन, ये आपकी एक जो टेस्ट है, आप कभी भी करवा लीजिए। आप में से इसमें कोई भी सिम्टम्स है तो आप बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो जागिए और कीजिए। पैथोलॉजी में रिपोर्ट तो बाद में आएंगे, लेकिन ये आपको सिम्टम्स आज भी पता चल जाएंगे। थकान एक बहुत बड़ा वो जो है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट बाहर आ गया है, नींद नहीं आती है, तो ये जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं चेक कीजिए, जाग जाइए और आज से शुरुआत कर दीजिए। तो ये आपके लिए स्वस्थ रहना बहुत आसान है। और एक चीज मैं यहाँ बता दूं, कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती सिवाय के एक्सीडेंट। हर चीज को अपने भीतर पनपने के लिए सालों साल लगते हैं। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल भी लगते हैं। तो इतनी राह नहीं देखनी है कि पैथोलॉजी में रिपोर्ट में आए फिर हम करेंगे, फिर दवाई लेके दबा देंगे। दवाइयों से दबाना वो ट्रीटमेंट नहीं, वो सिम्टम दबा दिया है, बीमारी हटी नहीं है। तो यहाँ कुदरत के कानून के हिसाब से हम रहेंगे तो जो भी बीमारी है उसका कारण का निवारण कर रहे हैं, सिम्टम का निवारण नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें समझना है। अभी मैं प्रकृति का विज्ञान बार बार बोल रहा हूँ, सुपर साइंस ऑफ ऑलमाइटी नेचर, सुपर साइंस। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट विज्ञान है, अल्टीमेट है और इटरनल है। इसके ऊपर का कोई विज्ञान ही नहीं है और शाश्वत है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। और मॉडर्न साइंस का क्या है? मनुष्य सर्जित साइंस जो है समय के साथ चेंज होते ही रहता है। जो भी वहां पे इन्फ्लुएंसर है, व्यापार है, या जो भी वक्त जिनका भी चलता है उनके हिसाब से चल रहा है, आपकी मान्यता के हिसाब से चल रहा है, किसी के कमर्शियली ड्रिवन है हमारी जो भी मैन मेड साइंस, उनकी बड़ी लॉबीज की इन्फ्लुएंस होती थी। और दूसरा जो है टेस्ट के, हम सरेंडर हो जाते हैं। स्वाद है तो सरेंडर है, और हम पूरे खान पान में इतने लिप्त हो जाते हैं, सही गलत का लिया हम जो है सोचते ही नहीं है। तो ये मैन मेड साइंस जो है, आज आपको 25 साल पहले जो दवाई बताई गई थी अच्छी थी, आज उसको बैन कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक जमाने में हमने अच्छी समझी थी, आज वो गलत है, उसके जो दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। अभी बीमारियां तो अनेक है, लिस्ट बहुत बड़ी है, हजारों के हिसाब से होगी। लेकिन बीमारियों का कारण क्या है? शरीर में एकत्रित हुआ मल, एक्यूमुलेशंस ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। शरीर में जो है विष द्रव्य पैदा होते हैं और विष द्रव्य ही कारण है। तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वेज में आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाए। अबे हमारे शरीर में विष द्रव्य यानी टॉक्सिन्स क्यों पैदा होते हैं? तो उसके मूल कारण जो है समझ लीजिए, अननेचुरल डाइट और लाइफस्टाइल, अप्राकृतिक भोजन और जीवनचर्या। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग, नीचे से निकला नहीं, ऊपर से खा रहे हो, खा रहा है। एक नियम बना लेना, नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से डालेंगे नहीं। पेट साफ हुआ तो ये खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खा लेना, पेट तो भरना पड़ेगा, पेट भरा नहीं। भैया पेट भरने की जरूरत नहीं है, पेट खाली रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। ओवर ईटिंग भी एक बड़ा कारण बनता है, और सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में जो बन रहा है वो स्ट्रेस, तनाव। छोटे बच्चे से लेके युवा से लेके वृद्ध तक, गरीब से लेके अमीर तक, हर कोई स्ट्रेस में है। तो ये सभी मोटे मोटे कारण है हमारी बीमारियों के कारण, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं हमारे शरीर में विष द्रव्य पैदा कर रहे हैं, और वो विष द्रव्य हमारे शरीर बाहर फेंक नहीं रहा है, फेंक सकता है, और अंदर पड़े रहते हैं और पड़े पड़े अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं।
अभी अननेचुरल डाइट की बात करते हैं तो क्या आता है? एक पशुजन्य खुराक। पशुजन्य खुराक में आ जाता है मांस है, मच्छी है, अंडे है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स है। अभी आप में से बहुत जन सोचते हैं हाँ मांस मच्छी अंडे तो हमने सुना था, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे हैं? आगे हम उसकी डिटेल में जाएंगे। पकाया हुआ भोजन, अभी आप बोलेंगे पकाया हुआ भोजन आप बोल रहे हो, लेकिन हम प्रकृति के विज्ञान से जब हम देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारा किसके लिए खाने के लिए बने हैं और हम क्या खा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड। आज हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, किसी के पास समय ही नहीं है। रास्ते में आते आते मॉल में गए और पूरा वो भर भर के घर पे लेके आएंगे, फिर वो इंस्टेंट मैगी वगैरह वो सब बना बना के हम खाते हैं, फास्ट फूड जंक फूड वगैरह खा रहे हैं। और फूड ग्रेन्स, अनाज इतनी मात्रा में हम खा रहे हैं। फिर आप ये भी सोचेंगे ये फूड ग्रेन्स कैसे बोल दिया, ये तो हम इतने सालों से खा रहे हैं। प्रकृति के विज्ञान से हम समझेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारे खाने लायक है या नहीं है और कितनी मात्रा में खाया जा सकता है। ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी ग्रह पे कुदरत ने 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की है। सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है, जन्म से लेके अंत तक। एक मच्छी जो है पानी में पैदा होती है, पानी में ही हवा लेती है, पानी में ही उसका खान पान करती है, पानी में ही उसकी वंश वृद्धि करती है, पानी में ही उसका बचाव करती है और पानी में ही अंत करती है, उसका अंत होता है। संपूर्ण व्यवस्था पानी में है। ऐसे कुछ जीव जमीन के नीचे है, कुछ जीव जमीन के ऊपर है, कुछ जीव हवा में है, कुछ जीव अति सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ जीव इतने महाकाय हैं कि अगर नजदीक में जाएंगे तो आप देख नहीं सकते हैं। कुछ जीव का आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है और कुछ जीव का आयुष्य हजारों साल है। जैसे बड़े बड़े पेड़ है, आज भी 1000 साल के बाद भी जिंदा है, हम जानते हैं। तो ये सभी जीवों की व्यवस्था कुदरत ने की है, संपूर्ण व्यवस्था। वो क्या खाएंगे, कैसा करेंगे, रहेंगे, ये वो कुदरत में जो भी ठंडी गर्मी बरसात आती है, ये वो सबके लिए कुदरत ने उसको बनाया है। और समय के साथ वो बड़े होते हैं, रहते हैं, ये है। और अपना आयुष्य खत्म होने के बाद वो अपने आप से पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो सभी जीवों को पता है उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। सिर्फ एक सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य है, उसी को ही पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। इसी के कारण वो बीमार है, दुखी है और पूरा विश्व भयभीत है। तो मैं यहाँ फिर से आपको बताता हूं कि कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है, स्वस्थ जन्म से लेके स्वस्थ अंत तक की। समाधि मृत्यु की हमें क्या करना है? प्रकृति के विज्ञान को समझना है या हमारे शास्त्रों का सार्थक अर्थघटन करना है? आज जो हमारे सामने आया है वो शायद कमजोर अर्थघटन है, जहां से हमें सही रास्ता नहीं मिलता है। अभी बीमारियों को कैसे करेंगे? दवाइयों से मुक्ति पानी है या डाइट और लाइफस्टाइल से मुक्ति पानी है? ये आपको डिसाइड करना है कैसे हमको चेंज करना है। अभी कुदरत ने, मैंने जैसे बताया, 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की थी। सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था कुदरत की थी, जिम्मेदारी कुदरत की ही थी। कुदरत जो है फिजिकल स्वरूप में तो नहीं है, लेकिन उसने मनुष्य की व्यवस्था बन की, सबसे ज्यादा ज्यादा बुद्धिमत्ता उसको दे दी और उसको ट्रस्टी जैसा बनाया था कि आप जाओ इस 84 लाख जीव को, अगर कोई तकलीफ हो रही है, कुदरती आपत्ति आती है या ऐसे दुख में है, तकलीफ में है, तो आप उसको मदद करें। और सभी जीवों के लिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है और सभी को समान अधिकार दिए थे जीने के लिए। और हमारा रोल था ट्रस्टी का, ये सभी की देखभाल करे। ना तो हम उसके मालिक थे, ना तो वो हमारे गुलाम थे, लेकिन हमने अज्ञानता के कारण या हमारे अहंकार के कारण, हमारे ईगो के कारण
हम उसके मालिक बन बैठे हैं। ये सभी जीव मेरे गुलाम है। मैं जब चाहे उनको पैदा कर दूं, जब चाहे तब उनको मार दूं, उसमें से मेरा खान पान कर दूं, मेरी दवाइयां बनाओ, मेरी कमाई बनाओ, इनसे मेरा एंटरटेनमेंट करूं, मेरी सिक्योरिटी करूं, इनकी बस्ती बढ़ाऊं, उसकी बस्ती कम करूं, सब मैंने अपने हाथ में ले लिया। तो ट्रस्टी से हम जो है बॉस बन गए, इकोलॉजिकल बैलेंस से हम इगोइस्टिक बन गए। और इसके कारण हुआ क्या है कि वो सभी तो दुखी हैं, कंपित है, लेकिन मनुष्य भी तो बीमार है, दुखी है, कंपित है। आज हम देखें, कहीं ना कहीं दंगे फसाद युद्ध चल रहे हैं। हर कोई अपने एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। एकात्मता का भाव ही नहीं है। संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, अंत गृह युद्ध भी चल रहा है, बाह्य युद्ध भी चल रहे हैं, खींचातानी चल रही है। कहीं ना कहीं हम ये ट्रस्टीशिप का जो है अभाव हमने गवाया है। और इसी के कारण ही कुदरत ने हमें दंडित किया है, दुखी किया है, बीमार किया है। जगाने के लिए तो हमें जागने की जरूरत है कि हम दुखी है, हम बीमार हैं तो कारण हम हैं, कारण मैं हूं तो निवारण भी मैं ही हूं। तो ये हमें समझना चाहिए, जागना चाहिए। वरना ऐसे ही चलते रहा तो आज जो हम हीट वेव का एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बार बार आएगी, अनेक बार आएगी, कि आपको काम करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बैठे बैठे पसीना छूटेगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, आप काम ही नहीं कर पाओगे। जब काम ही नहीं कर पाओगे तो कैसे जियोगे? एक्सट्रीम क्लाइमेट में चले जाओगे। और वेदर फोरकास्ट ऐसे फोरकास्ट है कि 2050 तक ह्यूमन सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे ही हम प्रकृति का शोषण करते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। बस मैं समझता हूं कि अब तो मैंने ये आज के लिए इतना ही ठीक है, आगे का हम बाद में लेंगे। तो अभी किसी के कोई प्रश्न इसमें हो तो हम लेंगे और बाकी का आगे के सेशन में लेंगे। और मेरी आनंद मिल जी से रिक्वेस्ट होगी कि ये प्रोग्राम जो है थोड़े कंटिन्यूएशन जल्दी रखिए, नहीं तो लिंक टूटेगी तो वापस कनेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रकृति से कैसे दूर हो रहे हैं और उसके हमें परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं इसके बारे में हमने जाना। प्रकृति के जो नियम है उसको हम कैसे अपनाएं, इसका हम अगले सेशन में लेंगे। इसके उपाय क्या है तो मैं अभी अभी जो हमारा सेशन चला इसके संबंधित आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। उन प्रश्नों को, जिज्ञासाओं का समाधान आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कीजिए। देखिए, प्रश्न जितने ज्यादा आएंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उतनी ही हमारी बातें क्लियर होगी। तो प्रश्न पूछने के लिए मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। अशोक जी, यस, अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र। जी। मैं आज एमपी के पंचमेड़ी क्षेत्र में आया था जहाँ हिल स्टेशन है। तो आपने जो डाइट के बारे में बताया तो इधर मैंने एक चीज जानी पानी के बारे में कि अपन पानी मिनरल बोतल को ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं भाई मिनरल बोतल चाहिए। और इस होटल ने एक लिख के दिया है कि भाई जो इधर का जो पानी है वो प्योर है, टीडीएस के हिसाब से 30 है और मिनरल सब चीज है। और जो अगर आप चाहो तो प्योर ही पियो, अगर चाहिए तो मैं आपको बोतल दे सकता हूँ। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये सब जो है पानी जो होता है उसका टीडीएस भी होता है, पीएच भी होता है। ये सब जो होता है वो देखना चाहिए। वो आगे के टॉपिक में आएगा अगर समय है रहेगा। देखिए, इसमें तो हम घंटों के घंटों, दिनों के दिन बोलते रहते हैं। लेकिन पानी जो है प्राकृतिक लेना चाहिए। उसका पीएच जो है अल्कलाइन होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जो जो पानी जो बहता है वो हमें लेना है। जनरली नदियों का पानी वो सही था, बरसात का पानी था। तो वो पानी जो है जमीन के साथ जो बहता है, नदियों का पानी, वो श्रेष्ठ है। लेकिन आज जो हमारे पास आता है, वो जो आता है पानी वो प्रोसेस करके आता है फिल्ट्रेशन प्लांट में। उसमें केमिकल ट्रीटमेंट होती है, क्लोरीन डाला जाता है और भी बहुत सारी चीजें डाल के आता है।
और वहां पे जो है ये काफी इसमें चेंजेस आते हैं। और फिर हम प्लास्टिक की बोतल में लेते हैं, ये बोतल में लेते हैं, वहां भी उसके बहुत सारे इश्यूज है। तो ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो है वो प्राकृतिक पानी लेना चाहिए। हम मटके का पानी लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। इस ये टॉपिक में भी बहुत सारी चीजें है, तो अंदर जाएंगे उतना कम है। ओके, थैंक यू। मधु जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ओमर, हम मेरा प्रश्न ये, आपने बहुत अच्छा विषय तो बहुत अच्छा रखा है, पर वो बहुत गहन और लंबा है, तो एक सेशन में तो नहीं हो पाएगा। फिर भी जो आपने बताया उसमें ये प्रश्न है कि आपने कहा कि प्राकृतिक खाना है या प्रकृति ही पानी पीना चाहिए, नेचुरल पानी। पर जैसे हम लोग रह रहे हैं, बेंगलोर में हैं, यहाँ का पानी आपको पता है बोरवेल का है या ये है, गर्म करते हैं तो भी नहीं उतना होता, खाना भी ठीक नहीं। फिर ऐसे समय में क्या किया जाए? मटके का हम पानी पीते हैं, फिल्टर करते हैं, मटके में डालते हैं, पीते हैं, पर मालूम है कि वो देखिए, चीज अभी मैं नहीं है। यही बोल रहा था कि पानी के बारे में बहुत बड़ा विषय है। मैं बैंगलोर का भी बोलने वाला था कि आज बैंगलोर जो है एक मेट्रो सिटी, एक बड़ी मेट्रो सिटी है। वहां पानी की शॉर्टेज इमरजेंसी डिक्लेयर हो बहुत चुकी है। मुश्किल है। और हमने किया क्या, हर चीज का, नेचुरल रिसोर्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, इतना एक्सप्लॉयटेशन किया है बिल्कुल बिल्कुल कि अभी बिल्कुल। हम बोरवेल के पानी में, और बोरवेल भी कितना अंदर गया है, कोई लिमिट नहीं है। तीन जगह सौ जगह फुट पाँच बोरवेल सौ है। फुट अंदर चले गए बोरवेल। अभी वहां का पानी पीने लायक नहीं है, हमें जानना चाहिए। लेकिन करे क्या, प्रकृति का शोषण करते गए, शोषण करते गए, क्योंकि हम भोगी बन गए। हर चीज को भोगना है, हर चीज में पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन वो पैसे इतने करोगे क्या? तो हर चीज समझ नहीं हमने पाता। भोग के लिए बना दी है। और बोरवेल का अच्छा, पानी, नीचे खाना का पानी, वो खाना हमारे पी, अभी ये जो है, ये उसकी टीडीएस कुछ अलग है, उसकी पीएच वैल्यू कुछ अलग है। कुदरत ने पीने के लिए नहीं बनाया था, बहता हुआ पानी था। या जो आसमान से पानी आ सकता था वो पीने के लिए था। कुएं का पानी था, तालाब का पानी था। आज तालाब बंद बंद करके हम टावर खड़े कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल खड़े कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं। अभी वहां जो है, मैं एग्जैक्टली वहां के लोकल इश्यू नहीं है, मैं इतना बता सकता हूँ। नहीं लो। और हाँ, खाने का भी आपने जैसे बताया कि नॉन वेज नहीं, सब नहीं। फिर प्रकृति में भी आपने कहा दूध के प्रोडक्ट नहीं। अनाज तो वैसे ही गंदा है, ग्लूटोन है उसमें, खाना ही नहीं चाहिए। एट लास्ट क्या करें? यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे बैंगलोर में एक इमरजेंसी हो गई है, वैसे हर शहर में आ सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो हमें आज से जागना पड़ेगा। नागपुर जैसी सिटी है, या अमरावती है, या सूरत हो, या बॉम्बे हो, या दिल्ली हो, या कलकत्ता हो, या कोई भी छोटी मोटी सिटी जो है, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज कभी भी आ सकती है। क्योंकि बोरवेल के पानी में से हम कितना पानी खींचते हैं और क्या क्या उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये अगर हम इतना ही कुदरत का शोषण करेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सच में। हमें जागने की सच। जरूरत है। और जागेंगे तो हम दूसरों को जगा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कुदरत के लिए। एक्वा का पानी पीते हैं, जितना पानी पीते हैं उससे 3 गुना पानी वेस्ट होता है। कितना गलत हो पानी रहा है। के अंदर काफी विटामिन कुछ है, और लेकिन मिनरल। क्या है कि परिस्थितियां ही हमें सिखाती है। बाकी मैंने जैसे बताया, हम भोगी है हर चीज का है। कोई भी चीज हो गया, नल इतना करेंगे या फ्लश हो गया, एक बार फ्लश किया तो कितने लीटर पानी जाता है। ऐसे जी। अनेक विषय है, लेकिन आज हम विषय जो है ये खान पान का है, तो उस पर ही बात करेंगे। चलिए। आपके कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे तब तक खाना नहीं खाना जब तक पहले पेट साफ नहीं होगा। ये मानी एक हुई नियम बात भी है। कर लिया तो बहुत बड़ा फायदा है। अभी क्या है, हाँ पेट से निकला नहीं है, अंदर से डाल रहे हो डाल रहे हो। हाँ। वो गाना था ना, अभी ना जाओ यूं छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। पेट अभी तक जी भरा नहीं और नीचे से निकला नहीं। तो यही कुछ हो रहा है। तो पहले पेट को खाली करो, फिर अंदर बिल्कुल। डालो, तो स्वस्थ हाँ रहने वो। के लिए एक थोड़ा सा जी। आपके लिए ये बहुत तो सुविधा हो जाएगी। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छा। मधु जी, हम सब समझते सब है, लेकिन फॉलो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हर चीज को हम पता नहीं। समझते हुए भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम कैसे फॉलो करें? तो इसके लिए हम सब मिलकर एक अभियान छेड़ना चाहते हैं। और जो प्रदीप सर जो इस अभियान में जुटे हुए हैं, हम सब मिलकर
अगर ऐसा लोगों में एक जागृति लेके आए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिल सकता है हमें, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा जरूर। तो जो अभियान प्रदीप सर चला रहे उस अभियान को समझिए, उनके साथ जुड़िए। मेरा कहने का जरूर। तात्पर्य है कि हम पूरी तरह से तो हो सकता है उसको फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन आंशिक रूप से भी अगर फॉलो करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट तो हमें मिल सकता है। तो अगर एक बात पकड़ ली है कि खाना तब तक नहीं खाना जब तक निकलेगा नहीं, उससे भी बिल्कुल 50% बीमारी खाली ठीक हो इतना भी सकती कर लिया बिल्कुल ना, बिल्कुल आपको जी। बहुत बड़े 50%। चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। खाली इतना कर लिया ना बिल्कुल तो भी मिलेगा। पेट बिल्कुल। अगर किसी ने खाली रखने को भी आदत डाल दी ना, तो हम्म। बहुत फायदा होगा। संगीता जी कि झांवर हमने हैदराबाद कभी से। सोचा ही संगीता नहीं जी। कि पेट खाली रखे जाए। जी। नमस्ते सर। मुझे हाँ, ये पूछना था, जब पेट साफ नहीं तो फिर भूख भी तो नहीं लगना चाहिए, तो फिर भूख भी लगने लग जाती है कभी कभी। भूख देखो, दो टाइप की भूख हम होती है। सोचते हैं करने पेट। देखिए, दो, एक जो है ना, ये जो शरीर में जो है ना, जब भी सफाई होती है ना, अगर कचरा है ना तो भी भूख लगती है। क्योंकि जब भी आपका पेट में कचरा, खाना खाते नहीं है ना, तभी होता है क्या, मैं ये आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन बता देता हूँ, आपने प्रश्न पूछा है। जब भी आप खाना नहीं खाते हो तो आपका शरीर है ना, पचाने के बाद में सफाई के काम में लगता है। तो सफाई के टाइम में ना कचरा उभरता है। उभरता है मीन्स सब अंदर का कचरा ऊपर आता है। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में, घर गंदा था, बराबर है, और आप झाड़ू मार रहे हो, तो क्या कचरा उड़ेगा ना, सब धूल मट्टी हाँ। ऊपर उड़ेगी, तो आपको हाँ। परेशानी, सफोकेशन होगा, बराबर है। ऐसा ही ओके। कुछ हमारे भीतर हो रहा है। जब हम खाना नहीं खाते हैं, शरीर सफाई के मोड में जाता है, तो कचरा उभरता है और हमको बेचैनी होती है, और ऐसा लगता है भूख लगी, भूख लगी। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, सफाई का काम रुक जाता है और ये खाने का, पचाने का काम शुरू हो जाता है। और जब खाना पचाने का काम होता है, तब सफाई का काम रुक जाता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा एक सिम्टम था, भूख आपको परेशान करती है तो आप बीमार हैं। तो आपको भूख लगी है, पता है भूख लगी है, लेकिन बेचैन होना नहीं है। रुको थोड़ी देर, 2-4 घंटे के लिए करो। इसीलिए ही फास्टिंग का महत्व है। वो आगे हम आएंगे कि फास्टिंग कैसे करना है, क्या करना सर है। वो टाइम पे हम जूस और ले सकते हैं, खाना मैंने नहीं खा क्या के। बताया, नहीं, देखिए, पहली बात मेरी समझ लीजिए कि जितना फास्टिंग करेंगे उतना आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, क्योंकि शरीर सफाई कर रहा है, करने दो। थोड़ा दुख ओके। होगा, पेन होगा, होने दो। और बाकी जो आप होलिस्टिकली इसको समझ के करेंगे, तो धीरे 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 सफाई का काम शुरू होगा। भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन बेचैनी नहीं आएगी। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो आप समझ के करेंगे तो ठीक है। आप यहाँ बिल्कुल, अभी आप जो ने पूछा है तो मैं आपको अभी इतना ही बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा जूस ले लीजिए, लेकिन ठूस ठूस के खाना बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही अच्छा समझाया आज हाँ, आपने। और खाना बंधु भी और है बहनों तो, देखिए। खाना भी है तो फल खाइएगा। ये जो है ना, रोटी सब्जी, ये वो ब्रेड, ये वो सब बंद कर दीजिए। हाँ, बंधु और बहनों देखिए, एक बात जो प्रदीप सर ने कही, दूध और डेयरी जनित प्रोडक्ट, ये बात हर एक के गले कम उतरती है, बहुत उतरती नहीं है। दूध कैसे छोड़ दें, डेयरी के प्रोडक्ट कैसे छोड़ दें, लेकिन ये जो दूध और जो डेयरी जनित, हमारा तो पहले एक सेशन हुआ था, उसमें एक वीडियो प्रदीप सर ने दिखाया था। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आप दूध बिल्कुल छोड़ देंगे। और मैंने प्रदीप सर का वो वीडियो देखने के बाद, मैं भी दूध पीता था, वो प्रोग्राम देखने के बाद मैंने दूध छोड़ दिया, दूध पीना बंद कर दिया। और आजकल जो दूध हमें मिल रहा है, वो कैसा दूध मिल रहा है हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम दूध कैसे छोड़ दें। आगे वाले सेशन में हम जानेंगे भाई दूध और डेयरी जनित प्रोडक्ट कितने हानिकारक आजकल का जो हमें मिल रहा है, कितने नुकसानदायी है हमारे लिए। आप जो इससे कितनी हिंसा होती है, डेयरी के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो कितनी ज्यादा हिंसा होती है। अभी समय हमारे पास नहीं है उस वीडियो को देखने के लिए। मैं अभी अभी मैं एक चीज लास्ट में यहाँ जोड़ देता हूँ कि शास्त्रों का भी हम सार्थक अर्थघटन करेंगे तो शास्त्रों में भी ये सत्य कहा गया है, लेकिन हमारे पास शास्त्रों का कमजोर अर्थघटन आया है। जी इसके कारण हम बीमार हैं। हम कोई भी धर्म को माने, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में अच्छी बात की गई है,
लेकिन समय के साथ में उसमें इतनी सारी कमजोरियां जोड़ दी गई है कि धर्म के नाम से हम खा रहे हैं, फिर भी हम इतने ही बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमारे साधु संत महात्मा क्यों बीमार हैं, जो डॉक्टर जिसके पास हम दवाइयां लेने जाते हैं वो भी क्यों बीमार हैं। तो सच का जवाब कहाँ पे है? सिर्फ उस प्रकृति के पास है, उसके विज्ञान के पास है। तो वही हम समझने की कोशिश करें। प्रदीप सर, एक प्रश्न आ रहा है, क्या गाय का दूध का पीना भी हानिकारक है? तो दूध तो गाय हो या भैंस हो, दूध, देखिए आजकल जैसे गायों को किस तरह से प्रेग्नेंट किया जाता है, इसके बारे में अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो आप निश्चित रूप से आप खुद कहेंगे कि दूध जो अभी अभी हमें जो दूध मिल रहा है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अभी हम यहाँ चाय पे भी नहीं वो टॉपिक बहुत चाय भी बड़ा नहीं है, पीनी वो टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इतना बोल दूंगा कि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए श्रेष्ठ है, वो उसके लिए है। और जब तक वो पीता है, बचपन में पिया, वो श्रेष्ठ है। और दूध जो है पैदा हुए बच्चे का खुराक है, वो भी अपनी माँ का, वो अमृत है, वो श्रेष्ठ है, संपूर्ण है। बाकी सब धीमा जहर है। वो कोई भी सुशील गाय। कुमार जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी, वो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। आप अगला सेशन जो ले रहे हैं, हमें आप ये बताइए कि जो हमारे चारों तरफ अभी जो हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही है, उसमें हम कैसे अपने को सरवाइव करें, मतलब वो सब क्योंकि आ कुछ जाएगा। दवाएं है साहब। वो सब प्रश्न आ जाएंगे आगे के सेशन में, ये बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि आपका चारों प्रश्न जो तरफ है। ही अभी दवाइयों में, सब्जियों में मिलावट है, दवाइयां है हाँ, और खानी पड़ रही है। ये सब आ जाएगा अगले सेशन में, जो भी होंगे आगे के सेशन में। मेरे हाँ ख्याल सर। से मिनिमम 3 सेशन तो लगते हैं। अभी हाँ मेरे सर। खाली आनंद मल जी से यही रिक्वेस्ट होगी कि बहुत ज्यादा स्पेस देंगे तो लिंक टूटती रहेगी, तो अगर नहीं जल्द। नजदीक नजदीक में करेंगे तो क्या है कि ये लिंक में हर कोई सुन सकता है, समझ सकता है। हाँ सर। और और ये एक सभी बात है। आपके प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। हाँ सर, और मैंने देखा है, मेरे मित्र है विजयवाड़ा में, एक आनंद सर भी जानते हैं, वो पूरा जो आप बता रहे हैं ना वो फॉलो कर रहे हैं, पूरा प्रकृति से रहते हैं, मतलब वो न घर में फ्रिज रखते हैं, न घर में और वाटर का उनका मशीन है, सब वो, और हरा वो कच्ची सब्जियां ही खाते हैं, छिलकों सहित खाते हैं। तो उनका स्वास्थ्य बहुत स्वस्थ रहता है। आनंद आनंद जी जानते हैं उनको। तो तो यही प्रकृति का विज्ञान है, हमें समझना है, हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। लेकिन समझ के करना है, किसी पे अपनी बुद्धि का यूज करके, बुद्धि को समझा के करना है। अंधश्रद्धा से, अंधविश्वास से नहीं करना है। और समझ के करेंगे तो समर्पण के साथ करेंगे, और समर्पण के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो चमत्कारिक रिजल्ट बहुत मिलना। बहुत सुंदर जानकारी। सुशील जी, आप जिनकी बात कर रहे हो विजयवाड़ा में, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके यहाँ 3 दिन हाँ रहा, हाँ। हाँ तीन जी। दिन रहा था। और हाँ। उन खान पान, आप अगर बता सकते हो तो थोड़ा उनके बारे में बताइए प्लीज। उनका नाम राजेश जी श्याम सुखा है। तो उन्होंने मतलब अपने को, उनके एक पैर में थोड़ा सा कमजोरी है, डिफेक्ट है। तो वो बोलते हैं कि मैं इस डाइट से इस पैर को पूरा ठीक कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब वो पूरे प्राकृतिक ढंग से ही जीते हैं, खाते हैं, मतलब घर में भी पूरा वैसे ही वो कर रखे हैं। और जो आपने अभी पशुओं की बात की, वो बिल्लियां, कुत्ते, गायें सब पालते हैं, और उनके ट्रस्टी बने हुए हैं वो। आप सेम जो आप बोले साहब, वैसी बात कर रहे हैं वो। पका हुआ अनाज उनके घर में बहुत कम बनता है, तो अनाज को हाँ बिना पकाए खाते हैं वो, बिना पकाए खाते हैं। प्राकृतिक नेचर से जो मिलता है, बिल्कुल जो प्राकृतिक चीजें वो खाते हैं। और मैंने उनके यहाँ 3 दिन रहा तो मैंने देखा उनका खान पान, और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं वो, बिल्कुल और वो स्वस्थ। ज्ञानशाला में बच्चों को भी वैसे ही खिलाते हैं। नहीं तो यही चीज हम समझेंगे, और हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे अप्लाई करें। हम जहां भी है, हम हाँ भोगी साहब। ही है, लेकिन भोग में से भी कैसे बाहर आए, हम्म। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुखी होके, बीमार होके कोई भी रहना नहीं चाहता, वो गरीब हो या अमीर हो। तो यहाँ से बाहर चलिए, आना है। तो ये जो रीता जी, ज्ञान है उसको रीता जी ने समझेंगे। एंड्राइज किया हुआ है। रीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर, आप नींद के कारण भी बीमारियां आती है आपने बिल्कुल कहा था, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ। तो नींद में तो रात को बहुत बार उठते हैं आप, और विचार भी बहुत आते हैं, तो इसका क्या इलाज है सर? वो सब समय के साथ आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। पहले आप ये कीजिए, और फिर जो है आपका ठीक सोचने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आपका मैं और मेरा निकल जाएगा, और जिसका मैं और मेरा है वो बीमार और गुड दुखी मॉर्निंग। के अलावा कुछ नहीं रह सकता है। जहां तक मैं और मेरा नहीं है, जो है वो उसका है।
मेरा नहीं है, मैं और मेरा ही परेशान करता है। जागते हुए भी वही परेशान करता है और नींद में भी वही परेशान करता है, हमारा अहंकार परेशान करता है, उसी के कारण ही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मैं और मेरे को विलीन करना है। तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो अगर है, मतलब इसलिए मैंने आप प्रकृति के विज्ञान की बात की है कि जो है वे उसके नियम चल रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ उसके नियम पालना है। तो बस वही समझना है कि उसके नियम के शरण में जाना है। तो प्रकृति के शरण में जाना है, जाएंगे तो अपना अहंकार भी विलीन हो जाएगा, मैं और मेरा निकल जाएगा, और तू ही तेरा रह जाएगा। और जब तू ही तेरा है और उसके ही नियम है, उसकी ही व्यवस्था है, उसको समर्पण कर देंगे, तो अपना जो है अंदर का कचरा, जो मन का कचरा है, वो भी निकल जाएगा। तो शरीर का कचरा और मन का कचरा निकल गया, तो ताजगी स्फूर्ति से सो रह सकते हैं, सो सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी उम्र 50 या साल हो या 60 साल हो या जो भी हो, आपको लगेगा जैसे मैं 25 साल की हो गई हूँ। ऑल दैट इज पॉसिबल। अटैचमेंट नहीं रखना किसी भी चीज से। या हाँ, तो अटैचमेंट रखेंगे तो दुखी होंगे। मैं और मेरापन नहीं। हाँ, तो बस वही अटैचमेंट कारण है। नहीं रहेगा तो मैं, राइट हाँ, सर। मतलब अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो सब चीजों से शांति अटैचमेंट मिल का जाएगी। मतलब कोई द्वेष भी नहीं रखना है। हाँ, जिम्मेदारी पूरी है, जिम्मेदारी रखनी है, अपेक्षाएं नहीं रखनी है, अपेक्षा नहीं रखनी है। कर्तव्य पालन करना है हाँ हाँ, बस। मेरी जिम्मेदारी है, मैं करती हूँ, लेकिन अपेक्षा रखूंगा, देख मैंने इतना किया, उसने क्या किया। तो ये जो द्वंद्व हो जाता है, उसमें से दुख पैदा होता है, और फिर ये 24 घंटे हमें परेशान करता है। राइट तो सर, बिल्कुल सही है। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। थोड़ा ही समय हमारे पास बचा है, एक दो जिज्ञासा और ले सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। तो ये तो हमने जान लिया, देखिए कि आहार हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आहार हमें कैसा लेना है, और प्राकृतिक आहार जो हमारे लिए बना है उसे ही हमें लेना है। हम कुछ भी करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारा आहार ठीक नहीं है तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। तो आहार शुद्धि के बारे में हमारा ये क्रम और अभी चलेगा। तो हम चाहेंगे कि 2 सेशन, जैसा कि आपने और बताया, कम से कम 3 सेशन चाहिए। तो आज हमारा पहला सेशन हो गया है, हम 2 सेशन और लेने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आज आप जुड़े हो, अगले सेशन में और ज्यादा लोगों को जोड़िए, और जागरूक हर लोग, हम सब अगर इसमें जुड़ते हैं और एक जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। सुचेता जी, 1-2 मिनट समय है हमारे पास। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर लिया आज प्रदीप भैया ने। सही में देखते हैं हम कि जो कुदरत ने बनाए वही खाना चाहिए। जो हमारे एनिमल्स हो रहते कभी बीमार नहीं होते, उनका तो कोई डॉक्टर भी नहीं रहता है। जो बनाया है वही लेते हैं और खुद का इलाज खुद भी करते हैं। जो कैसे अभी कुत्ता देखते हैं, अगर उसको बीमार हो गया तो झट से दूसरा कुछ खा लेगा वहां से ही, लेकिन कुदरत का ही खाना सही खा भैया देखिए ने। सुचेता जी, एनिमल्स बीमार कौन से होते हैं? जो पालतू है, जो सही मनुष्य के साथ रहते हैं, वो बीमार है। लेकिन आज जंगल में इतने जानवर है, वह कौन से डॉक्टर होते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है डॉक्टर। आज जो मनुष्य के पालतू जानवर है वो बीमार होते हैं। क्या? क्यों? कि वो, उन्हें खाना भी हम खिलाते हैं, उनका जीवन शैली हमारे अनुसार चलती है। तो और ये उनके लिए मनुष्य दवा की एक ऐसा है कि उनके साथ में जो प्राणी आते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। सही में, जंगल और में उनके इतने लिए प्राणी बड़े रहते हैं। भी बनाए होते हैं। मनुष्य तो और मनुष्य के संपर्क में जो आया वो दुखी है और बीमार, इतना याद सही रखिएगा। बाकी प्रकृति में छोड़ दो, सभी स्वस्थ भी है, मस्त भी है, तंदुरुस्त भी है। सही जंगल में चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, ज्यादातर वो बीमारी नहीं होते, और बीमार हो भी गए हैं तो कुदरत की व्यवस्था से वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। सही सर, तो सही। यही विज्ञान हमें समझना है। ओ मैडम, तो बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत ही शानदार बातें हमने जानी। हम चाहेंगे कि इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, तो पूरी जो भी हमारे प्रश्न अधूरे रह गए, जो प्रश्न हम अगले सेशन में क्लियर करना चाहेंगे। तो अभी ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्रदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट करते हुए स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। प्रदीप सर के इस अभियान को जो प्राकृतिक रीत से अपने को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सभी सहयोग करें इसी शुभ भावनाओं के साथ में। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस 1 घंटा रोज। बहुत सुंदर सेशन रहा आज का। वो अशोक जी, गुरुदेव तुलसी की एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। देखिए बाधाएं आएगी, बाधाएं आएगी। ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। तो देखिए ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे स्वतः मार्ग बन जाएगा। गुरुदेव तुलसी कहते हैं हमें समस्याओं से घबराना नहीं, हमें अपने लक्ष्य की ओर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, स्वतः मार्ग बन जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन संपन्न करते हैं। ओम अरहम।